प्यार होता क्या है प्यार? क्या प्यार वो है जो फिल्मों में दिखाया जाता है, या फिर वो जो बहुत सारे लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पाए? बड़े फिल्मी अंदाज से मैंने कोशिश की कि मैं ये एपिसोड शुरू करूं, राइट? क्योंकि ये एपिसोड बात करता है प्यार के बारे में, जो बहुत सारे लोग जिनको ये सवाल दिल में है कि भाई प्यार होता क्या है। तो चलिए प्यार को इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करते हैं। और मैं सिर्फ ये रोमांस वाला प्यार नहीं बात कर रहा हूँ, जहां पर लैला मजनू की बात होती है, जहां शीरी फरहाद की बात होती है, रोमियो जूलियट की बात होती है। नो 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 नो, यहाँ पर प्यार जनरल, यानी कि वो रोमांस भी हो सकता है, प्यार के बच्चों के साथ वाला प्यार, आप दुनिया भर के लोगों से अगर से वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मैं सबसे प्यार करता हूं, तो वो वाला भी प्यार। ऑलराइट, तो जनरली प्यार होता क्या है, जहां पर भी हम जाते हैं हम कैसे कनेक्ट करें, वही हम सीखेंगे इस एपिसोड में। नंबर 1, हमको प्यार समझना है कि प्यार जो है, अगर से अंग्रेजी शब्द प्यार को देखा जाए तो डिक्शनरी में माना जाता है कि वो एक नाउन है। क्या है? नाउन है। नाउन का मतलब है संज्ञा, लेकिन दरअसल देखा जाए तो वो एक नाउन नहीं है, वो एक वर्ब है, यानी कि क्रिया है। मतलब प्यार एक क्रिया, यानी कि एक एक्शन होता है प्यार। और एक क्रिया होता है, एक्शन होता है। इसका मतलब यह है कि प्यार व्यवहार होता है, हमारा बर्ताव होता है। अगर से मैं किसी से कहूं कि आई लव यू, लेकिन मेरे बर्ताव में वो प्यार झलकता नहीं, तो वहां पर वो प्यार नहीं है, मैं प्यार को समझता नहीं हूं। मेरे बर्ताव में प्यार झलकना चाहिए, उसी को प्यार कहते हैं। बर्ताव यानी कि सम्मान वाला, इज्जत वाला, उसी को प्यार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बर्ताव दो प्रकार के होते हैं। एक आपके प्रति जो बर्ताव होता है, और दूसरा दूसरों के प्रति जो बर्ताव होता है। आपके प्रति आप कैसे बर्ताव करते हैं? क्या बहुत सारे नकारात्मक सोच आपको खाई जा रही है अंदर से? जब भी आप अपने आप से बात करते हैं तो बहुत नकारात्मकता के साथ बात करते हैं, तेरे से नहीं होगा, तू बड़ा बेशर्म है, तू बहुत आलसी है। ये सारी चीजें जो है हमको अंदर से डैमेज करती हैं, दिबक की तरह हमको खा जाती हैं, और हम अपना जीवन पूरी तरीके से जी नहीं पाते, इस प्यार को हम अनुभव नहीं कर पाते। तो अपने प्रति हम कैसा व्यवहार करें, क्योंकि अगर से हमारे अंदर प्यार नहीं है, वो बर्ताव नहीं है, तो जो हमारे अंदर नहीं है हम दूसरों को नहीं दे सकते। तो दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? तो जब हम बर्ताव की बात करते हैं, बिहेवियर, व्यवहार की बात करते हैं, तो दो प्रकार के बिहेवियर्स हैं यहाँ पर। नंबर 1 है वर्बल बिहेवियर। वर्बल का मतलब है मौखिक बर्ताव, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए, शब्दों का इस्तेमाल होता है। दो तरीके के शब्द होते हैं। ये जो तीर की तरह काम करते हैं, जब भी आप अपने आप से बात करते हैं नकारात्मकता से, तो अपने आप को आप तीर मार रहे हो, अपने आप को घात पहुंचा रहे हो, अपने आप को आप नीचे लेकर आ रहे हो। और जब भी आप शब्द दूसरों के प्रति तीर की तरह चलाते हैं, भले ही आप बोल दें कि भाई बेटा आई लव यू, लेकिन बच्चे को आप बहुत, आपके शब्द इतने क्रूर हैं कि वो तीर की तरह काम करते हैं, तो भले ही आप जितना भी बोल रहे हैं लव यू, उसका सबकॉन्शियस माइंड, उसका दिल कभी भी नहीं मानेगा कि आप उससे एक्चुअली प्यार करती हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शब्द आई लव यू है लेकिन बर्ताव में झलकता नहीं प्यार, तो प्यार नहीं होता, ये मेरा अनुभव कहता है। तो यहाँ पर दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं, मेडिसिन और न्यूट्रिशन का काम करते हैं। मेडिसिन यानी कि दवाई का काम। तो दवाई का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जब भी आपको बुखार आती है तो दवाई खाते हैं, क्योंकि बुखार ठीक हो जाए। वैसे ही एक रिश्ता ठीक हो सकता है, एक घाव भर सकता है, और वो शब्द जो हैं दवाई की तरह काम कर सकते हैं। और ये हो गया दवाई। और दूसरा भी रूप है शब्दों का, वो है पोषक रूप, यानी कि पौष्टिक आहार जैसे हमारे बॉडी को तंदुरुस्त बनाता है, वैसे ही पौष्टिक शब्द जो है अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। तो अभी आप मुझसे कहेंगे सर ये शब्द हम सीखेंगे कहाँ? तो आपको याद रखिए, इन शब्दों को आपको सीखना है। हर रोज एक नया शब्द जो सकारात्मक होता है, डिक्शनरी से आपको ढूंढना है। रोज कम से कम एक शब्द आपको सीखना है और उसका इस्तेमाल करना है। और दूसरी चीज जो होती है वर्बल कम्युनिकेशन में, वो है प्यार में टोनालिटी। टोनालिटी यानी कि रागिनी कह लीजिए, स्वर कह लीजिए, किस तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप चिल्ला के बात करते हैं, या फिर ताने कसते हैं आप? तो आप शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, रूमी करके एक बहुत सूफी संत थे, उन्होंने कहा कि अपनी आवाज ऊंची करने से अच्छा है ऊंचे शब्दों का इस्तेमाल किया करो, क्योंकि अगर से फूल चाहते हो तो वो बारिश लेकर आ सकता है, गरजने वाले बादल नहीं।
इस बात को हमको समझना है कि हमारे स्वर पर हमको काम करना है। चिल्लाने से, ऊंची आवाज में बात करने से प्यार नहीं झलकता। तो इसलिए आपको विनम्रता से बात करनी है, सभ्यता से बात करनी है। आपके जो टोनालिटी जो होती है रागिनी, आपका स्वर वो विनम्रता का होना चाहिए। तब जाकर पता लगता है कि हाँ, अपने बातों से, अपने व्यवहार से कि यस, हमारे अंदर प्यार है, तभी बाहर झलक रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम जाते हैं नॉन वर्बल प्यार पे। तो यहाँ पर वर्बल हमने सीख लिया, नॉन वर्बल मतलब हम अपनी आंखों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने कानों का कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने रिश्तों में, और अपने बॉडी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको एक्स्ट्रा चेरीज यानी कि एक्स्ट्रा टिप्स में मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, आंखों का इस्तेमाल, जब भी आप जिसे भी प्यार करते हैं वो जब आपसे बात कर रहे हैं तो उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी बात सुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर से आप अपने पिताजी से बात कर रहे हैं और आंखों में आंखें नहीं डालते, आपकी सभ्यता नहीं सिखाती, आपकी सभ्यता बोलती है कि प्यार है तो सर झुका के सुनो, तो पिताजी के सामने, दादाजी के सामने सर झुका के सुनो, क्योंकि सभ्यता ये कहती है कि प्यार का मतलब है सम्मान देना। तो सर झुकाना सम्मान माना जाता है, बहुत सारे कस्टम्स हैं। तो आप अपना सर झुकाकर सुनिए पिताजी की बात। अगर से आपकी सभ्यता कहती है आंखों में आंखें डालकर बात करना है, तो आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, स्पेशली रोमांटिक पार्टनर हो तो आंखों का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। और कानों का, यानी कि आपको ज्यादा सुनना है। जब भी सामने वाला बात कर रहा है आपको सुनना है, ये बात याद रखिए। और बहुत सारे सवाल भी आप पूछ सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि 2-2 सेकंड में आप सवाल पूछ रहे हैं। जो भी वो टॉपिक पे बात कर रहा है, अच्छा ऐसा, तो बाद में क्या हुआ, अच्छा इसका क्या हुआ, ऐसे आप सर हिलाते रहेंगे, तब उसको पता चलेगा कि हाँ यार, ये बंदा, ये बंदी वाकई मेरे में इंटरेस्टेड है, प्यार करती है, जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिट नहीं करेंगे। मोबाइल फोन हो, ये हो, कोई बात कर रहा है तो आप उसमें डूबे नहीं रहेंगे और बोलेंगे हाँ सुन रहा हूं तो बोलते रहे। ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। सब रिमोट कंट्रोल हो, मोबाइल फोन हो, सब साइड में रख के आपके हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, ओके, जब दोनों में बातचीत हो रही है। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप, ये डोंट फिजिट वाला है, हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। और बाद में गलती करते हो तो माफी मांगो, माफी मांगने के लिए हिम्मत चाहिए। और जो कायर होते हैं वो माफी मांगने से पीछे हटते हैं। हिम्मत वाला अपनी गलती मानता है और माफी मांगता है। रिश्ते में माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं। और थैंक यू बोलना, आपका बच्चा भी आपके लिए पानी लेकर आता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर आपको बोलना है थैंक यू, क्योंकि ये जो छोटी सी चीज है आगे चलकर आपके रिश्ते को बहुत ही मजबूत बनाएगी। ऑल राइट, एंड देन आई लव यू का शब्द जो है, आई लव यू, इसका इस्तेमाल कीजिए। अपने बच्चों से बार बार बोलते रहिए आई लव यू। गलती भी करेगा, बोलिए गलती को मैं तेरे नकारता हूं लेकिन तुझे नहीं, क्योंकि मैं तुझे हमेशा प्यार करूंगा। ये बहुत जरूरी है। और रोज अपने आप से भी आपको आई लव यू बोलना है। 21 डेज ये असाइनमेंट है, आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। 21 डेज तक आप आईने के सामने खड़े हो जाए और रोज कम से कम 3 बार अपने आप को आई लव यू बोलें। 21 डेज के बाद आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या बदलाव आया। बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आ सकता है इस एक्सरसाइज से। आई लव यू आईने के सामने खड़े होकर आपको बोलना है। और असाइनमेंट भी है, शायद कोई दोस्त हो या शायद कोई रिश्तेदार हो जिससे आप बहुत दिनों से बात नहीं किए, बहुत सालों से बात नहीं किए, क्योंकि वक्त ऐसा हो गया कि बिजी हो गए, तो उनको तुरंत कॉल कीजिए और बोले कि हाँ यार बहुत दिन हो गए बात नहीं किए, बस इतना बोलना था कि मैं हूँ, आई लव यू एंड थैंक यू, उस जमाने में तू हमेशा मेरे साथ रहा, थैंक यू वेरी मच। और सिर्फ बिछड़े हुए रिश्तेदार दोस्त को नहीं, जो घर में है उनको भी आप थैंक यू बोले। आपके वाइफ को जो खाना बनाती है उनको आप थैंक यू बोले। जब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आई लव यू, थैंक यू, ये आपके रिश्ते में जादू लेकर आएंगे। एक ऐसा अनोखा रिश्ता बन जाएगा आपका, जिसमें आप अंदर से मजबूत होंगे और आपका परिवार और दुनिया भी। तो चलिए के अंत में एक जबरदस्त मैसेज के साथ इस एपिसोड को मैं एंड करना चाहूंगा। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। हाँ मैं जानता हूँ बहुत बुरा गाता हूँ, लेकिन मैसेज अपने दिल से आपको मैं पहुंचाता हूँ। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए fuelforsuccess.com में जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। मिलते हैं जल्द। जय हिंद।